फिर नहीं मानी अनुपमा ने अनुज की बात, ये गलती पड़ेगी भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शाह परिवार जिसकी चिंता अनुपमा को हमेशा रहती है। जब तक ये चिंता बच्चों तक थी तब तक समझ में आता था कि अनुपमा के बच्चे हैं, मुसीबत में हैं, तो अनुपमा को उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। अनुज ने भी तब ये सारी बातें समझी थी, मगर अब बात कुछ और है दोस्तों। अब जो अनुपमा अनुज से छुपा रही है और अनुज के समझाने के बावजूद कि हमें दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है उसमें नहीं पड़ना है, ये उनका मैटर है, उनको ही सॉल्व करने देना है, चाहे किसी और के मैटर के बारे में अनुज ने बात की हो। मगर अनुपमा यहाँ पे शायद अनुज को सुन ही नहीं रही है। अनुपमा अपना एक अलग ही माइंड स्टेट बना चुकी है जिसमें उसको ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे इसको नहीं बताना, मुझे उसको नहीं बताना। मगर जो सामने शख्स बैठा है उसके, वो ना ये है, ना वो है, ना इसका है, ना उसका है, वो सिर्फ अनुज कपाड़िया है, अनुपमा का प्यार है, अनुपमा का हस्बैंड है। और ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते यानी कि रिश्तों के ऊपर अनुपमा कितना लंबा चौड़ा जो भाषण जो है अनुज के सामने दे चुकी है। और अनुज समझ गया है कि ये जो बोल रही है असल में बात कुछ और है, मगर फिर भी अनुपमा नहीं बताती है। तो यहाँ पे छुपाना एक औरत की बात, एक औरत रखती है, राज रखती है, समझ में आता है। मगर ये राज कैसा राज है और इस राज का क्या क्या कहां कहां फर्क पड़ेगा और आगे इस राज में क्या हुआ है, ये सब चीजें अनुपमा की फैमिली पे इफेक्ट करेंगी। क्योंकि अनुपमा ने जो आज किया है वो उसकी गलती है दोस्तों। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मैं आज एक बहुत पहले और अभी भी काफी टाइम हो गया है कि एक कमेंट आता था हमारे ही इन अनुपमा के वीडियोस के नीचे कि अनुपमा को महान बनने की बीमारी लग गई है। आज पता नहीं क्यों जब मैंने ये सीन देखा जिसमें अनुपमा अनुज से ये सच छुपाती है और कहती है कि ये तो औरत से बात है, उसको मैं कैसे अनुज को बता दूं वगैरह वगैरह, तो मुझे वो कमेंट याद आ गया कि कई बार हमारी कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये बात होती है जिसका हमें भी पता नहीं होता है और हम दूसरों का भला ही कर रहे होते हैं, मगर उसमें सिर्फ हम ही महान दिख रहे हैं। महान दिखना मतलब अगर बरखा की भी प्रॉब्लम है तो बरखा भी अनुपमा के सामने फैसले के लिए जाती है, काव्या की प्रॉब्लम है तो काव्या भी अनुपमा के पास जाती है, राखी दवे की प्रॉब्लम है तो वो भी अनुपमा को क्वेश्चनिंग करती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन अनुपमा के पास है क्योंकि अनुपमा महान है और वो महानता वाला पद अनुपमा नहीं छोड़ सकती है। मगर ये बात अनुपमा को शायद पता नहीं है, उसको यही लग रहा है कि मैं दूसरों के दुखों का निवारण करने के लिए बनी हुई हूं, मेरे ऊपर जितने मर्जी दुख आए। जहां तक तो सिर्फ अनुपमा की बात थी दोस्तों, अकेली अनुपमा की, तब तो चलो चीजें समझ में आती थी कि अपने ऊपर इंसान जितने मर्जी दुख ले ले, अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। मगर यहाँ पे अनुपमा के साथ अनुज भी है। अनुज जब अनुपमा को ये बात समझाता है कि ये बरखा और भाई के, यानी कि भाई और भाभी के बीच की बात है, हमें इसमें नहीं पड़ना है, फैसला उनका ही होगा, तो क्या ये बात काव्या और वनराज पे अप्लाई नहीं होती है? क्या अनुपमा इस बात को समझ नहीं पा रही है कि मुझे काव्या और वनराज के बीच में नहीं पड़ना है? क्या अनुपमा अनुज से सच छुपा के, जबकि अनुज आगे से पूछ रहा है कि बात कुछ और है, वो समझ गया है कि ये बात नहीं है जो अनुपमा इतना लंबा रिश्तों पे लेक्चर दे रही है, ये बात नहीं है, बात कुछ और है, बताओ क्या बात है? तो अनुपमा कहती है कोई बात नहीं, स्ट्रेस है। तो क्या ये रिश्ते के साथ ईमानदारी है? इतना लंबा रिश्तों पे भाषण देने के बाद आज आप अपने पति से छुपा रही हो एक सच, और उसका जो नीचे वनराज कह रहा था कि एक्सक्यूज देना, उसका एक्सक्यूज ये दे रही हो कि औरत की बात है, औरत तक की रहेगी। वो क्या मैं ये सोच के सच में ये बात कहना पड़ रहा है कि क्या अनुज को वो आम पतियों जैसा पति समझती है? अनुज जैसा पति हर किसी की लाइफ में नहीं होता है दोस्तों, अनुपमा की लाइफ में दिखाया गया है, मगर अनुपमा इस चीज को नहीं वैल्यू कर रही है। जब मौका आता है वैल्यू करने का तब वैल्यू करती ही नहीं है। हर रिश्ते से बड़ा होता है ये पति पत्नी का रिश्ता दोस्तों।
ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। ये एक दूसरे के सामने पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तन से, मन से, हर तरह से। मां भी अपने बच्चे को बचपन में देखती है बिना कपड़ों के। बड़े होके बच्चे भी मां के सामने आते शर्माते हैं, मगर पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा नहीं होता है। ये मेरा समझाने का तरीका है कि जब इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में हर रिश्ते की बात हो सकती है, चाहे वो औरत का औरत के साथ हो, चाहे किसी का किसी के साथ हो। और जब ऐसे पति पत्नी हो जिनका रूह से रिश्ता जुड़ा हुआ है, आज तक हम वो प्रूव कर चुके हैं कि ये दिल से इनका रिश्ता इतना जुड़ा हुआ है कि कुछ भी कर जाते हैं, और किया है इन्होंने, तब क्यों छुपा रही है अनुपमा? और तो और अब वनराज नीचे कहेगा कि मेरी बात अनुज को मत बताना, मर्द ये होता है, मर्द वो होता है, तब भी अनुपमा छुपा जाएगी वनराज की बात। तो ये कौन सा रिश्ता निभा रही है अनुज के साथ? उसके भाई और भाभी की बात तो अनुज से फटाफट कर लेती है। तो ये कौन सी अनुपमा देख रहे हैं? मैं तो सच में आज हैरान होगी देख के कि ये क्या है। इतनी मुश्किल से अनुपमा का परिवार फिर से जुड़ा है, इतनी मुश्किल से, जहां पे लग रहा था कि कभी जुड़ेगा ही नहीं, वहां पे अनुपमा को अपने परिवार को जोड़ने के चक्कर पे आंसू बहा रही है काव्या के लिए, आंसू बहा रही है वनराज के लिए, आंसू बहा रही है बापूजी के लिए, बा के लिए कि उनके ऊपर क्या बीतेगी जब उनके सामने ये सच आएगा, पता नहीं क्या होगा। आंसू बहा रही है रोमिल के लिए। ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, जैसे रोमिल की प्रॉब्लम डिस्कस की है अनुज से, वैसे ही काव्या की प्रॉब्लम डिस्कस करती। और दोस्तों, अनुज और अनुपमा के रिश्ते में एकदम से धमाका नहीं होता है, आप सब जानते हैं। पहले भी जब अनुज फटा था तो काफी सारे इंसिडेंट्स के बाद फटा था। जब अनुज ने हमेशा अनुपमा को शाह परिवार में जाते देखा, थोड़ी सी तकलीफ में अनुपमा शाह परिवार में जा रही है, छोटी की बड़ी से बड़ी चीज को सैक्रिफाइस करके कि छोटी समझ जाएगी, शाह परिवार में जा रही है, अनुज कुछ नहीं बोला, अनुज ने साथ दिया और कहा तुम जाओ, मैं छोटी को संभाल लूंगा। ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और उसके बाद अनुज फटा है। वो भी अनुज ने इसके पहले ट्राई की है कि अनुपमा ना कहना सीखो, मगर अनुपमा तो दोस्तों अनुपमा है। तो ये पूरा का पूरा चंक जो हमने आज देखा है, ये आज जो हुआ है, इसका इफेक्ट आपको आने वाली कड़ियों में दिखाई देगा, क्योंकि करंट टॉपिक में नहीं दिखाई देगा। ये आगे ये एक प्लस हुआ है जब ये वापस रिश्ता जुड़ा है अनुज अनुपमा का। ये फिर से अनुपमा की वही चीज है जो अनुज को पहले भी नहीं अच्छी लगी थी, अब भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जब ये सच अनुज के सामने आएगा, क्योंकि सच तो सामने आएगा ही, तब अनुज को पता चलेगा कि अनुपमा ने मुझसे ये बात छुपाई। चाहे वो दुनिया के सामने कह दे कि इसमें जरूर अनुपमा ने कुछ सोचा ही होगा इसलिए मुझे नहीं बताई, मगर अंदर से दोस्तों नहीं माफ कर पाएगा। ये मैं आपको अभी से बताती हूँ, क्योंकि मुझे जितना अनुज का कैरेक्टर समझ में आया है वो नहीं माफ कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं कि अनुपमा कोई बात बताए और अनुज उस बात को ना समझे। तो मुझे तो ये बड़ी गलती लग रही है, क्योंकि अनुज की बात अनुपमा को माननी चाहिए थी। जैसे अनुज के भाई अंकुश और बरखा के बीच में नहीं पढ़ने की बात कर रहे हैं, वैसे ही वनराज और काव्या के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था। अपने आप को डस्टबिन बनाने से रोकना पड़ेगा अनुपमा को, यही अनुज चाहता है। अपने आप को पायदान बनाने से रोकना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं। जब एक बार काव्या को कहा था कि मैं पायदान नहीं हूं, याद होगा आपको, एक बार एक सीन हुआ था जिसमें काव्या को ये बात कही थी अनुपमा ने कि मैं ये पायदान नहीं हूं, कि पैर पहुंचे और चले गए, मगर हर बार साबित तो वही होती है। एक बार धमाका कर लिया, फिर बार बार लोगों ने पैर पहुंचे, ये हुआ वो हुआ, वही हो रहा है। वनराज अपनी बात कह के चला गया, काव्य अपनी बात कह के चला गया, मगर यह है कि अनुपमा को किसी को नहीं बताना है। कमाल की बात है यार। तो आप भी बताइएगा कि मेरा तो इस सीन को लेके यही टेक है और यही मैं कहना चाहती हूँ। बताइएगा क्या है आपका टेक। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.